और अगर कोई बच्चा ये अगर इंडियन ऑथर की कोई बुक अगर खरीदना चाहता है तो देन देयर इज वन बुक व्हिच आई थिंक इज गुड, इज एवरेज, दैट इज बीएस मानके। इसको कोई लोग मानके भी प्रोनाउंस करते हैं, तो बीएस मानके की एक कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग की बुक आती है, एक बार आप लोग वो भी देख सकते हो। ठीक है, सो दीज 4 बुक्स है, कोई भी 4 बुक में से आप ले लो, आपको बुक चारों ही बुक अच्छी हैं। अगर आपको इजी लैंग्वेज में चाहिए देन यू कैन गो फॉर बीएस मानके, अदरवाइज द फर्स्ट एंड सेकंड बुक इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, अगर आप लोग फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के बारे में बात करें, एक बुक अभी वैसे और भी होती है बट नॉर्मल नीज करके एक बुक आती है कंट्रोल सिस्टम के लिए, बट जनरली वो बुक अभी आपको नहीं प्रेफर करनी चाहिए। जो एमटेक के स्टूडेंट्स होते हैं दे विल आई थिंक प्रेफर दैट बुक। ओके, चलो, दिस इज ऑल अबाउट द रेफरेंस बुक्स। आफ्टर दैट हम लोग सिलेबस के बारे में डिसाइड कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिलेबस आप लोग का कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में रहेगा। देयर विल बी 5 यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा यूनिट 1 के बारे में। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं यूनिट 1 में बेसिक डेफिनेशंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, their classification. Generally control system can be divided into 2 parts, though I think in classification की किया जा सकते हैं, that first one is open loop control system and second one is closed loop control system. Sometimes it is called as open control system and closed control system, and there is nothing difference. I think there is a single difference between open loop control system and closed loop control system is the basic feedback applied to the open loop control system. By applying to the feedback of the open loop control system, you can basically form the closed loop control system. There are so many advantages in closed loop control system, like the stability has basically increased so much, and I think the error will be very less with the application of feedback. Okay, so I think you are basically studying that feedback amplifier in analog circuit design also. Na, Samiksha madam is basically teaching you the feedback amplifier. अभी सिग्नल सिस्टम जहाँ पर आप यशवंत सर में आप लोग आगे जब पढ़ते जाएंगे तो आप वहां पे भी सर सिस्टम के बारे में आपसे बात करेंगे। तो ये जो एनालॉग सर्किट डिजाइन है जो मैडम अभी आपको पढ़ा रही है, या यशवंत सर जो आपको भी सिग्नल सिस्टम पढ़ा रहे हैं, एंड आई एम टीचिंग यू दैट कंट्रोल सिस्टम, दीज ऑल 3 सब्जेक्ट्स, मतलब ये सारे के सारे ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, यू शुड बेसिकली स्टडी देम इन पैरेलल, तभी कहानी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, so classification can be done in 2 ways. The first one is open loop control system and the second one is closed loop control system. In closed loop control system, there can be 2 type of control systems: the negative feedback control system and there is one positive feedback control system. So how basically you are applying the feedback, the nature of feedback into your system, that basically classifies the system into 2 ways. The first one is negative feedback control system and positive feedback control system. Both have some advantages and disadvantages in their own manner. We will discuss them in very detailed manner in the coming 2 or 3 lectures. Okay, after that we will basically designing of control system, we will learn designing of control system. इसके कुछ हम लोग steps देखेंगे, और right word is modeling, that is modeling of control system. Okay, तो इस modeling में control system में generally हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, एक्चुअली 3 मेथड्स होते हैं मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम के लिए। द फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, जो आप लोग मैथमेटिक्स में आप लोगों ने M2 और M3 में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, जनरली हम लोग मैथमेटिक्स में कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, या ये सब बेसिकली याद करने के लिए हमें पढ़ा रहे हैं, बस बेसिकली हमारी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कराने के लिए पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स का जो भी काम है वो हमारे फिजिक्स के लिए एक पेपर एंड पेन सपोर्ट के लिए बेसिकली एक काम होता है। अगर आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैथमेटिक्स में अगर पढ़ रहे हैं तो जनरली वो आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है, इसके अलावा कुछ नहीं था। बट इन रियलिटी यू आर डिजाइनिंग योर सिस्टम इन मैथमेटिकल फॉर्म। आप अपने सिस्टम को वहां डिजाइन कर रहे थे मैथमेटिकल फॉर्म में।
and the differential equation method is one of the very important method of designing the control system. Okay, but ये हम यहाँ discuss नहीं करेंगे because you have already studied in very detailed manner in M2 और M3. हम यहाँ पर graphical techniques को हम लोग use करेंगे. That graphical techniques for designing the control system. यहाँ पर दो graphical techniques हम लोग discuss करेंगे. The first one is block diagram reduction technique, and the second one is signal flow graph. अगर कोई लेटरल अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसने ये सारी चीजें पॉलिटेक्निक में पढ़ी होंगी. ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ, studied it. Okay, after this we can define some parameters. Like for example, stability. What is stability? Sensitivity, transfer function, steady state error. So इनके बारे में हम लोग बात करेंगे with respect to our designing of system कि कौन सा पैरामीटर अच्छा होता है, कौन सा पैरामीटर बुरा होता है. एक अच्छे सिस्टम के लिए स्टेबिलिटी शुड बी मोर और लेस, sensitivity should be more or less, transfer function should be how the transfer function should be like that. And so we will see all these parameters in a very detailed manner. In second unit, that is transient analysis of control system. यहां तो बात हमने डिजाइनिंग की कर ली, यहां तो हमने अपने सिस्टम को डिजाइन करने के बारे में सोच लिया. अब यहां पर उसका रिस्पॉन्स देखेंगे कि सिस्टम में अगर हम एक तरह का इनपुट दे रहे हैं तो किस तरह का आउटपुट मिलेगा, इस तरह का दे रहे हैं तो ये रहेगा. तो व्हाट इज द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम? We will see in a very detailed manner in second unit. We will basically analyze the performance analysis of second order control system, first order control system, with the application of different input like unit step input, unit ramp input, unit parabolic input, unit impulse input. तो ये impulse जब तक हम सेकेंड यूनिट में आएंगे तब तक आप लोगों का सिग्नल सिस्टम में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. और फर्स्ट यूनिट में सर आपको ये सारे रेफरेंस जो इनपुट्स होते हैं, एग्जाम्पल यूनिट स्टेप इनपुट, इम्पल्स इनपुट, ये सब सर आपको सारे के सारे ये जो सिग्नल्स होते हैं ये सर आपको तब तक पढ़ा देंगे. तो फिर हमारे लिए ये कहानी आसान होगी. ठीक है, इसी में हम लोग राउट्स, हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे, रूट लोकस डायग्राम देखेंगे, these all basically are the methods for determining the stability of the system. Okay, yes, यहां पर हम लोग बेसिकली ट्रांजिएंट मतलब टाइम एनालिसिस कर रहे हैं. In the third unit, we will done the frequency analysis of control system. Okay, यहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे जहां पर हम लोग पोलर प्लॉट देखेंगे. व्हाट इज पोलर प्लॉट? हम लोग नाइक्विस्ट प्लॉट देखेंगे, बोडे प्लॉट देखेंगे. सो वी विल बेसिकली डन द एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन ए फ्रीक्वेंसी डोमेन. यहां पर टाइम डोमेन में बात कर रहे थे, यहां पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग बात करेंगे. सेम कहानी जो हम लोग टाइम डोमेन में करने वाले हैं, वी विल डन इन थर्ड यूनिट बट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. ओके,
सो सेकेंड यूनिट थर्ड फर्स्ट यूनिट में हम लोग बेसिकली जो बेसिक नॉमेनक्लेचर था, बेसिक्स थे, वो हमने पढ़े। सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट में हमने सिस्टम का परफॉर्मेंस देखा। आफ्टर गेटिंग द परफॉर्मेंस, after gaining the performance, after basically gaining the knowledge of the performance of the different control system, in the fourth unit we will design our control system. कंट्रोल सिस्टम को हम लोग यहाँ डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर्स एंड कंपनसेटर्स। इज देयर एनी डाउट बेटा? किसी का माइक ऑन है शायद? एनीवन इसका माइक ऑन? हाँ ऋषि बेटा, ऋषि आपका माइक ओपन है बेटा, कोई डाउट है क्या? चलो मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, शायद उसकी आवाज क्लियर नहीं रही। ऋषि अगर कोई डाउट है आपका बेटा तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अच्छा लड़की नहीं हो। चलो शायद उसको पता ही नहीं है, या हो सकता है वो क्लास ज्वाइन करके साथ चला गया हो। चलिए ठीक है। सो इन द फोर्थ यूनिट वी विल डिजाइन अवर कंट्रोल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर्स एंड कंपनसेटर्स। यहाँ पर हम डिफरेंट कंट्रोलर्स देखेंगे। कंट्रोलर्स में हमारे होते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। देखिए अभी मेरा आज की क्लास लेने का जो पर्पज है, मैं एकदम क्लास नहीं शुरू करता, मेरी सबके पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है। फर्स्ट क्लास में मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूँ जनरली। मैं क्या, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? हेलो, इज माय वॉइस क्लियर? आ रही है क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है, ठीक है। सो इन कंट्रोलर्स generally we will see the proportional controller, integral controller and the derivative controller. इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीआई, पी कंट्रोलर, आई कंट्रोलर, डी कंट्रोलर, उनके हम कॉम्बिनेशन से पीआई कंट्रोलर और पीआईडी कंट्रोलर, ये इस तरह के कंट्रोलर्स को हम लोग डिजाइन करते हैं। और कंपनसेटर्स के बारे में हम लोग जो बात करते हैं दैट इज लीड कंपनसेटर एंड सेकेंड वन इज लैग कंपनसेटर। ये हम लोग बात करेंगे अपना फोर्थ यूनिट में। एंड इन द फिफ्थ यूनिट we will simply see the state space model analysis of control system. तो ये हमारा कुछ एक तरह का सिलेबस है। फर्स्ट क्लास में जनरली मेरा जो मेन जो एम है वो आपको ये जो डिफरेंट टर्म्स जो हम पढ़ने चाह रहे हैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन कराना। What is this polar plot? What is this Nyquist plot? What is this Bode plot? You need not to worry about this. अभी आपको इनके बारे में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक करके हम इन सारी चीजों को देखेंगे। ये सब्जेक्ट जनरली, ये जो सब्जेक्ट आपका रहेगा, जो कंट्रोल सिस्टम आपका जो रहेगा सब्जेक्ट, ये मिक्स रहेगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी इसमें रहेंगे और ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी रहेगा। इसमें दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। फर्स्ट यूनिट तक जनरली कंसेप्ट्स आपको बिल्डअप, अगर आप सही तरीके से अगर आप फर्स्ट यूनिट में कंसेप्ट्स अगर आप बिल्डअप कर लेंगे तो आगे की यूनिट आपके लिए उतना ही इजी हो जाएंगे। तो इसीलिए फर्स्ट यूनिट को सभी लोग ध्यान से पढ़ना। व्हाट इज दिस ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, व्हाट इज द सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस बारे में बात करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, और आगे पढ़ने के बाद में तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दिस कंट्रोल सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम होता क्या है सर? कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन कैसे करें? ठीक है, सो मैं आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन कंट्रोल सिस्टम की बताता हूं। कंट्रोल सिस्टम
consist of subsystem and processes which are assembled for the purpose of controlling the output of process. ठीक है. नाउ अब ये तो फॉर्मल डेफिनेशन हो गई. अगर लेमैन की टर्म्स में अगर मैं बात करूं, देन व्हाट इज दिस कंट्रोल सिस्टम? आपके जीवन लाइफ में, आपके डेली लाइफ में कोई भी एक चीज, कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें आप कुछ इनपुट देते हैं और जहां से आपको कुछ आउटपुट मिलता है, दैट एनीथिंग इज कॉल्ड ए सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल बताइए. सर मेरे घर में एक पंखा लगा है, मैंने स्विच ऑन किया, उसके बाद मुझे ठंडी ठंडी हवा दे रहा है. दैट पंखा, दैट फैन इज ए सिस्टम. सर मेरे घर में एक वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन का मैंने गेट खोला, मैंने कपड़े भरे और स्विच ऑन किया. गंदे कपड़े थे, इनपुट के रूप में मैंने कपड़े डाले, मैंने सर्फ डाला. ठीक है, कोई भी आप यूज करते हो, आप लिक्विड, आप डिटर्जेंट यूज करते हो, सर जो भी मेरे इनपुट से मैंने अपना इनपुट डाला. आपको आपने वॉशिंग मशीन को एक आफ्टर ए रिक्वायर्ड इंटरवल ऑफ टाइम आपने उसको बंद किया और आपने अपने साफ कपड़े निकाली. दैट वॉशिंग मशीन इज अ सिस्टम. घर में मिक्सर ग्राइंडर है, सर मिक्सर ग्राइंडर इज अ सिस्टम. कोई भी उसका काम क्या है? ग्राइंड करना. तो दिस सिस्टम कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी ए signal sense system, it can be a simple electrical system, it can be a mechanical system, it can be a it can be an electromechanical system. ये किसी भी तरह का सिस्टम हो सकता है और इस सिस्टम का बेसिक काम ये है कि ये किसी भी जो आप इनपुट सिग्नल दिखाएंगे, ये it has to process the input signal and giving you the output. That entity is known as the system. अब इस सिस्टम की प्रॉपर्टी, अब मैं एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करूं जिस सिस्टम की प्रॉपर्टीज को मैं डिजाइन कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं. वो कंट्रोल्ड सिस्टम, मतलब कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है? जिसका आउटपुट कंट्रोल्ड हो, यूजर के हाथ में है. दैट सिस्टम व्हिच इज गिविंग द कंट्रोल्ड आउटपुट इज नोन एज द कंट्रोल सिस्टम. ओके, बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं एक कार के बारे में, कार इज ऑल्सो सिस्टम. सर एक कार है जिसमें कुछ मैकेनिकल पार्ट्स भी हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी हैं, एनीथिंग. मैं एग्जांपल देखूं कार का कि सर ये जो कार है इसके सिस्टम में आता है स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक. ओके, तो जैसे ही जितना प्रेशर मैं उसके क्लच पर दे रहा हूं, जितना प्रेशर मैं उसके मैं क्लच पर दे रहा हूं, पेडल पे दे रहा हूं, उतनी स्पीड से मेरी कार चल रही है. that car is also a system, but I can control that car. That's why the car is called as controlled system. अब ये जो कंट्रोल सिस्टम है, it can be of two types. The first one is open loop control system, and the second one is called as closed loop control system. Sometimes it is also called as automatic control system. The simple system जिसका काम है बस, अब मैं इसको आपको भी लेवल के टर्म्स में इनकी डेफिनेशंस तो मैं आपको सबको लिखाऊंगा ही, बट इसका जो बेसिक डिफरेंस है, व्हाट इज दिस ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, इसको कभी कभी मैनुअल कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी बोल देते थे. अब इनका क्या एक डिफरेंस है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. सर मैंने पंखे का स्विच चालू किया, दैट पंखा इज ए सिस्टम. पंखे का काम क्या था? सिंपल,
कि भाई पंखे का काम ऐसा है कि जितना आप उसको इनपुट में पावर देंगे उतना, जितना आप उसको सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे, उतनी वो हवा देना शुरू कर देगा। अगर आपके घर में आने वाला इलेक्ट्रिक पावर अगर कम हो गया तो पंखा धीरे हो जाएगा, अगर आपका पंखा तेज हो गया तो अगर आपने स्पीड, अगर आपने ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर दिया तो पंखा आपका तेज चलने लगेगा। तो ये दिस इज ए सिंपल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दिस इज ए सिंपल मैनुअल सिस्टम, दिस इज नॉट ए ऑटोमेटिक सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम सर का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक सिस्टम का सर मतलब ये है कि उसके अंदर कोई सेंस हो। व्हाट इज सेंस? उसको ये पता हो कि कहां पर पंखा तेज चलाना है, कहां पर पंखा अपने आप कम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दौड़कर मैं रनिंग करके मैं घर पे आया और मैंने फैन ऑन किया, then that पंखा, that fan should have the knowledge कि ये लड़का अभी दौड़कर आया है तो इसको अभी ज्यादा पंखे हवा की जरूरत है। So when I switch the button, that speed should be maximum. पर जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर डाउन हो रहा है, मेरा पसीना मेरा सूखता जा रहा है, then the speed of that fan should automatically decrease at a certain level. That type of system is called as automatic control system. You got the point? What is the difference between manual control system and automatic control system? Is this clear? Yes. Okay. So can you give me the any example? जिनको ये बात समझ में आई है, जिनको ये चीज समझ में आ रही है, can you give me an any example? कोई आप अपने रियल लाइफ में जो आप लोग एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो आप यूज कर रहे हो, anyone? Can you give me an example? AC, air conditioner. Okay. Okay. Are you sure AC is a closed loop or automatic control system? सर AC में लिखा आता है automatic air cooling. Are you sure that AC is a automatic control system? Yes sir, it senses temperature. Okay. Okay. अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं whether I can classify AC as a purely automatic control system or not. सर घर में मैं AC मेरा लगा हुआ है, AC का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। AC का काम जनरली ये है कि उसके अंदर दो तरह के AC में फीचर्स होते हैं, ठीक है। एक तरह का फीचर AC में ये होता है कि यू हैव डिसाइडेड द प्री टेम्परेचर दैट कि मैं अपने इस कमरे का टेम्परेचर चाहता हूं that the temperature of my room should be at 25 degrees Celsius. Okay, so you have on the AC and you have set the temperature and start the AC. What AC will do? AC क्या करेगा? AC अगर फॉर एग्जांपल आपके रूम का जो इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इट स्टार्ट्स कूलिंग, और ये कूलिंग करेगा, करता जाएगा और ये वहां पर जाके रोक देगा जहां पर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस आपका जैसे ये सस्टेन कर लेगा, देन इट विल मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, यस, बट इन माय व्यू द ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर should be I think different. फॉर एग्जाम्पल, मैं जून की जुलाई की गर्मी में मैं कमरे में आया और मैंने AC ऑन किया। फर्स्ट AC शुड एनालाइज कि बाहर का टेम्परेचर क्या है एंड इट शुड स्टार्ट कूलिंग, और अचानक से बारिश होना शुरू हो गई। अब आजकल AC इस तरह के बनने लगे हैं, अभी हमारे घरों में तो इस तरह का AC अभी नहीं आया है, बट इस तरह के AC भी पर भी काम चल रहा है कि जैसे ही बारिश हो उसको पता है कि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, देन इट शुड इंक्रीज द टेम्परेचर। मतलब मेरा जो पॉइंट है कि जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि 25 डिग्री पर आके वो सस्टेन करेगा, वो AC लगातार चलता जाएगा, बट अगर बाहर का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल कि बाहर का टेम्परेचर तो ऐसा नहीं है ना कि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो वो अपने आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे। सो AC इज ए पार्शियल ऑटोमेटिक सिस्टम, नॉट ए प्योरली ऑटोमेटिक सिस्टम। ओके, ये बात सभी को समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इन माई प्रीवियस, मतलब बिकॉज अभी तो जो भी 3-4 बच्चों ने एग्जाम्पल दिया है वो सभी ने AC का एग्जाम्पल दिया है। आई होप समवन बेसिकली गेव द रिप्लाई ऑफ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। आजकल तो AC में तो नाम नहीं भी आता है, बट वॉशिंग मशीन में नाम लिखा आता है, दैट इज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, बट इट इज नॉट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अगर किसी के घर में वॉशिंग मशीन हो
ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, तो उसको पता होगा कि सर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के नाम पर सिर्फ एक ही चीज हो रही है कि कपड़े भी एक ही पोर्शन में धुल रहे हैं, और उसके बाद जो ड्रेन हो रहा है, जो वाटर ड्रेन हो रहा है, जो उसका पानी सूखा जा रहा है, वो भी एक ही कंपार्टमेंट में ही हो रहा है. देयर इज नो डिफरेंट कंपार्टमेंट. In a manual washing machine there would be there was I think 2 compartments. पहले वाले कपड़े धोने पड़ते थे और उनको उठा के दूसरे वाले हमारा जो 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 ड्रेन वाला होता था उसमें हमें कपड़े डालने पड़ते थे. बट दैट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन शुड नॉट बी लाइक दैट. यहाँ पर आपको अपना फंक्शन डालना पड़ता है कि भाई मुझे 30 मिनट का इसमें टाइमर लगाना है या 45 मिनट्स का टाइमर लगाना है, या मुझे पता है कि मेरे वुलन कपड़े हैं तो मैं वुलन कपड़े लगाने वाला हूँ. बट द ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन शुड बी लाइक दिस कि मैं कपड़े लगाऊं तो इट शुड एनालाइज कि कपड़े कितने गंदे हैं तो इतना देर का टाइमर अपने आप सेट होना चाहिए. मुझे मैनुअली नहीं डालना चाहिए. मैं अगर मैनुअली इसमें टाइमर डाल रहा हूं देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन. उसको ही पता होना चाहिए कि भाई इतने कपड़े डाल रहे हैं, मतलब इतना कपड़ा गंदा है तो इतना डाल रहे हैं. कपड़े को मैं जैसे ही डालूं और जैसे ही कप सिस्टम चालू हुआ देन इट शुड एनालाइज कि दैट द क्लॉथ इज टाइप ऑफ वुलन, तो मुझे वुलन की तरह इसको बहुत ही जेंटली मुझे वॉश करना है. बट ये इस तरह का, और अभी वॉशिंग मशीन्स में अभी ऑटोमेटिक फीचर नहीं आए, बट दे आर वर्किंग ऑन इट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, ये जो एरियाज है बेसिकली they are basically working on that areas. So maybe automatic term can be used like ideal case. Yes, Sapna, actually the automatic can be basically defined in a certain applications. उनका कहने का मतलब ये था, उन्होंने उसको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को उन्होंने जो डिजाइन किया वो ये सोच के डिजाइन किया कि मैनुअली आपको कपड़े उठाने की जरूरत नहीं है. हमारी जो ऑटोमेटिक की जो हमारी जो ऑटोमेटिक की डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है कि आपको कपड़े निकालने की जरूरत नहीं है, आपको कपड़े सूखे हुए मिलेंगे, दैट्स इट. सो आई कैन बेसिकली से दैट इट इज अ पार्शियल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, नॉट ए कंप्लीट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन. सो ये तो मार्केट गिमिक्स होते हैं और डिफरेंट मार्केट के एरियाज होते हैं कि भाई ऑटोमेटिक से सर आई विल बी फ्री आई थिंक आफ्टर 5 minutes. Please sit. So okay, and any other example of automatic control system? Sir, can we say solar street light is automatic control system? Yes, we can. Well, yes, it is a good example. But refrigerator, Ashrisha. But I just want to know the most basic example of the control system. I will give you the example. The most basic example of the automatic control system is human brain. अरे इतनी बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है यार. वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेफ्रिजरेटर, नो. ओके दीज ऑल आर गुड. बट जो सबसे जो सिंपल जो आई थिंक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है दैट इज ह्यूमन ब्रेन. इससे अच्छा कोई एग्जांपल हो सकता है? मैं आपको ले जाके खड़ा कर दूं एक खाई के पास में और आपसे कहूं जाओ जंप लगाओ. क्या तुम जंप लगाओगे? नो. यू जस्ट एनालाइज कि कूदा तो मरा. आप ये एनालाइज करोगे ना कि अगर मैं कूदा तो मैं मर जाऊंगा. योर ब्रेन विल नॉट अलाउ यू टू जंप. अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप जलती हुई गैस के ऊपर हाथ रख दो, क्या आप रखोगे? नो. योर ब्रेन विल नॉट अलाउ यू. सो मुझे नहीं लगता है कि ह्यूमन ब्रेन से अच्छा और सबसे आइडियल एग्जांपल ऑटोमेटिक सिस्टम का कहीं पर भी है. और यही आज की डेट में इंडस्ट्री जो रिसर्च इंडस्ट्रीज है बस वही काम करने की कोशिश. व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? द नेचुरल इंटेलिजेंस इज अवर ह्यूमन ब्रेन. So, and the artificial intelligence, they are trying to make our system like working like a human brain. What is neural network? हमारे ब्रेन में तो न्यूरॉन्स होते हैं. हम ऐसा सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर पाए. सबकी यही कोशिश है. और जिसने ऐसा सिस्टम डिजाइन कर लिया then nothing is impossible. ठीक है? आई होप यू गॉट द मोस्ट बेसिक एग्जांपल. इससे अच्छा एग्जांपल एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का नहीं हो सकता. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, चलिए ठीक है. सो आई थिंक आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक सिलेबस हम लोगों ने देख लिया है और बेसिक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम. सो आई विल टेक द लेक्चर टुमारो. ठीक है, at 11 or 11:30 o'clock I will basically
schedule that class in Olympus platform. Okay, so thank you so much for joining. Okay, bye bye. Thank you.